तो हाय गैस। ये वीडियो हिंदी में बनने वाला है। मेरा मेरा हिंदी इतना खास नहीं है, फिर भी मैं ट्राई ट्राई करता हूँ अपना। तो आज मैं मेरा स्टोरी बताने वाला हूँ। तो ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ खुद का। तो मेरा जन्म 2004 और 2 फरवरी 14 को हुआ था। अ, मेरा पापा नहीं है अभी, मतलब फ़िलहाल नहीं है। डेड नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोगों के पास नहीं है पापा। तो क्या हुआ, मैं जब छोटा था 3 साल का शायद, तब मम्मी ने क्या किया, मेरा भैया और मुझे लेके अपने अपने घर चला आया। मेरा माँ और पापा को छोड़ के उधर ही छोड़ के चला आया, क्योंकि पापा बहुत परेशान किया करता था तब। और बहुत मार पीट, वो झगड़ा, डेली डेली वो सब मैंने कई बार देखा भी है, मैंने अपने आँखों से। जब बड़ा हुआ 8-9 साल, तब भी मैंने वो सीन देखा है। जॉबलेस हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। मम्मी ने पढ़ाया मुझे, मेरा भैया को भी पढ़ाया। मेरा भैया अभी पुलिस में है, आसाम पुलिस। तो मुझे भी पढ़ाया। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी कुछ अच्छा सरकारी नौकरी पकड़ने के लिए। लेकिन ज़िंदगी में इतना तकलीफ़ें पैदा होंगे पता नहीं था मुझे। जब से मैंने शादी की है सुनने के लिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, मेरा शादी हो गया है। मैं 21 ईयर्स जब था, अभी मेरा 22 ईयर्स हो गया है, एज है अभी। तो 21 ईयर्स में मैंने शादी की बेंगलोर में। मैंने क्लास 10 पास किया यहीं पे, आसाम पे रह के, पढ़ाई वढ़ाई करके क्लास 10 पास करके मैं। अच्छा, उस समय में जब पास किया था मैंने, 2020 लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, और कोरोना का वो था, कोरोना का माहौल था तब। तो कोरोना के लिए मतलब 10th का जो एग्ज़ाम था, वो सबको अलाउ कर रहा था, मतलब पास, सब पास, जो पढ़ाई में अच्छा हो ख़राब हो, वो मतलब वो उतना ध्यान नहीं दे रहा था तब, और सब ऑल अलाउ कर रहा था इंडिया में। तो मैं उसी समय मेरा 10th का एग्ज़ाम मैंने पास किया। पास, अब पढ़ाई में ठीक ही था मैं। अब पढ़ाई के लिए इतना मन नहीं गया उसके बाद। मैंने मम्मी को बोला, मुझे भी अभी पढ़ाई नहीं करना, इससे अच्छा मैं और आप मिलकर चलिए भैया को पढ़ाते हैं। भैया और पढ़ेगा तो शायद कुछ कर लेगा। और भैया ने किया भी ऐसा, अभी पुलिस में है। तो मैं चला गया 2021 में बेंगलोर। बेंगलोर में 22, 23, 24, 25, 5 साल तक मैं रहा। 4 साल तक मैं रहा वहाँ पर। तो वहाँ पे एक लड़की से प्यार हुआ। पहली बार हुआ था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे दूसरी बार हुआ था, क्योंकि जब 2021 चल रहा था यहाँ पे, मैं जब आसाम पे था तब एक लड़की से प्यार हुआ था। बेंगलोर में 4 साल रहा। 4 साल मतलब रहा, मैं ऐसे ही रहा, सिंगल रहा। उसके बाद एक लड़की मिली, प्यार हुआ, बातचीत हुई हमारे बीच में। बाद में हम दोनों ने शादी कर ली वहीं पे, भाग के। बाद में मम्मी भी वहीं पे था, तो मम्मी को पहले पता नहीं था, मतलब पता चलने नहीं दिया था। बाद में पता चल गया मम्मी को कि भगा के लेके गया है। सामने ही रहता था वो लड़की। तो भगा के लेने के बाद मम्मी ने जो भी, मतलब पहले तो गुस्सा कर रहा था कि क्यों किया ऐसा, अभी तुम्हारा उम्र भी नहीं हुआ था, और लड़की भी बहुत छोटा था। छोटा मतलब मेरे से 3 साल छोटा था। 21 मेरा चल रहा था, तो उनका, लड़की का चल रहा था 17 चल रहा था तब। 17, नहीं नहीं नहीं, 18 क्रॉस कर रहा था तब। हाँ, मैं तब, मेरा 2024 को मैंने शादी किया था। तो 1 साल हो गया अब। अभी 2025 चल रहा है। तो भगा के शादी की। शादी करने के बाद सोचा था मैंने कुछ कर लूँगा ये वो, लेकिन शादी करने के बाद ना सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन एक क्या हुआ, मैंने जो गलती किया, वो मैंने ड्यूटी अपने छोड़ दी। मैंने वहाँ पे जो भी मैं ड्यूटी कर रहा था वो मैंने छोड़ दिया।
ये बीवी को भी जाने से रोक दिया, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी जा ही रहा था, तो मम्मी के इनकम से मैं पालने लगा अपनी बीवी को भी, और मैं भी पाल रहा था। तो वैसे ही मम्मी पाला पोसा वहीं पे। कई बार डांटा, कई बार कई दिन गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हुआ। मैं भी ड्यूटी जाने लगा, और बीच में मेरा वाइफ भी जाने लगी ड्यूटी पे। ड्यूटी एक साथ किया 2025, नहीं 2024 के लास्ट में, नवंबर में मेरा भैया का वो हो रहा था, मतलब जब रिज़ल्ट आया पुलिस का कि वो पुलिस में अब ज्वाइन हो गया है, उसको अभी मतलब ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था वो मेरा भैया। तो उसके लिए हम सब आए, आसाम आया। आसाम आने के बाद मम्मी आया, मैं और मेरा बीवी। तो और एक पर्सन है, मैं बोलूँगा कौन है वो। और एक पर्सन आया था हम लोगों के साथ। तो हम लोग आया, और आने के बाद भैया का जो भी था, जितना दिन हम लोग वेट किया, यहीं पे रहा। मामा के घर रह रहा हूँ अभी। शादी करने के बाद भी मामा के घर, मामा जो माँ के भाई हैं, अभी माँ के अपने घर में रह रहा हूँ अभी। छोटे से लेके मतलब यहीं पे बड़ा हुआ, यहीं पे पढ़ाई वढ़ाई यहीं पे मामा के घर में ही हुआ, दोनों का, मेरा भैया का भी और मेरा भी। और मेरा माँ ने भी यहीं पे रह के वो चाय बागानों पे वो पत्ता तोड़ के मतलब पाल रहा था हम दोनों को, पढ़ाया, इतना काफ़ी है। बाद में हम लोग आए, और यहीं पे 3 महीना जैसा रहा। रह के मम्मी ने बोला मैं चला जाऊंगा, तुम दोनों रहो यहीं पे थोड़ा, और बहू को भी थोड़ा सिखाओ ये हम लोग का कल्चर जो भी है। हम लोग असमीस हैं, तो हम लोग का असमीस का जो भी है वो सिखाओ, ये वो बहुत। बाद में मम्मी और जो और एक्स्ट्रा एक पर्सन है, मैं बताऊंगा कौन है वो, चले गए बेंगलोर। जाने के बाद में हम लोग यहीं पे थे। हम लोग का जब से, मैं खुद का बता रहा हूँ, इसलिए बाकी बाकी का मैं बाद में बताऊंगा। तो जब से मैंने शादी की है ना, तब से ज़िंदगी हफ्ते में 4-5 दिन ठीक रहता है, बाद में 1-2 दिन मेरा मतलब झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किस बात का, मतलब अभी जो लड़की है वो अलग कास्ट का है, वो नेपाली है और मैं असमीज, तो थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस है। बाकी तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वैसे ही झगड़ा होता रहता है, हफ्ते में 2-3 बार तो होता है। जब होता है मतलब इतना बुरा होता है, वो भी मुझे मतलब दांत से काटता है, मैं भी पीटता हूँ, बराबर हूँ, क्योंकि हम लोग का हाइट और वेट सब सेम है। तो सबको वैसे भी मतलब पिटाई झगड़ा होता है, फिर भी हम लोग कभी भी मैं सोचता हूँ कभी कभी, जब झगड़ा बहुत तेज़ होता है तब मैं सोचता हूँ कि अरे यार इसको पहुँचा के आ जाऊँ क्या। कभी 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 लगता है अपना कास्ट का नहीं है, कभी छोड़ दूँ क्या। अरे छोड़ने से फिर वही हाल होगा, फिर मम्मी मम्मी ने उसे छोड़ के चला गया, फिर ये भी मुझे छोड़ के चले गई, तो क्या होगा, मेरे पे बदनाम आएगा। तो बहुत बहुत सोचा मैंने कि ऐसा नहीं होगा, करना भी नहीं है मुझे। रहना है, अच्छे से रहना है, तो बस खुद को संभालना पड़ेगा। अगर मैं कुछ करूँगा तभी बीवी खुश रहेगी, और तभी बीवी कुछ उंगली उठाने के लिए थोड़ा सा मतलब वो करेगा, अफसोस कि मैं कुछ बोल दूँगा, खराब ना लगे, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो और वही है मेरा। बाकी इतना मुझे परेशानी नहीं है अपने बीवी से। बस कभी जब झगड़ा होता है तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं सोचता हूँ कि मैं लड़की को छोड़ के आ जाता हूँ अपने उसका घर। मम्मी पापा को भी बोल दूंगा कि मुझे अब नहीं रहना, जो हो गया। मतलब वो तो बहुत घटिया सोच है मेरा, फिर भी बता रहा हूँ, मतलब जब गुस्सा आता है तब सोचता हूँ मैं। लेकिन 5 मिनट नहीं लगता, मेरा माइंड फिर चेंज हो जाता है। 5 मिनट में चेंज हो जाता है पूरा।
मैं तब सोचता हूँ 5 मिनट के बाद, अरे यार मैं क्या फालतू फालतू सोच रहा था मैं। और वैसे ही है मेरा ज़िंदगी अभी चल रहा है। मैं वो जो चाय का बागान है ना, उसका पत्ता मैं कैश पेमेंट में लोगों से उठाता हूँ और बाकी 1-2 रुपए के भाव में बेच देता हूँ। मैं अगर किसी से आपसे मैं 20 रुपये करके ले लूँगा ये वाला पत्ता, और मैं एजेंट को दे दूँगा 21 रुपीज़ में, तो 1 रुपये में खा देता हूँ। तो वो ऐसा कर रहा हूँ अभी। दिन में 100-150 रुपये तो इनकम हो जाता है अपना खुद का। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया। मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली फ़िलहाल ही मैंने मेरे मामा ने एक टुकटुकी जो टमटम बोलते हैं ना, तो 3 पहिया वाला, वो लिया है सेकंड हैंड, तो वो चलाने के लिए बोला। मैंने आज चलाया उसको। और भाड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी इतना खास आता नहीं है, फिर भी मैं पैसेंजर्स को उठाया, मैंने पैसा दिया, मुझे अच्छा लगा। कल भी वही करूँगा। और अगर अगर शर्म ना आए तो मुझे, तो मैं वीडियो करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसा रहता है इसमें, इनकम वगैरह कैसा क्या है, मैं सब बताऊंगा। और बाकी जो मैं बोल रहा था, जो मम्मी के साथ एक्स्ट्रा पर्सन आया था हम लोगों के साथ, और वही चला गया बेंगलोर। अभी मम्मी मेरा बेंगलोर में है, उनके साथ मेरा एक्स बोलना पड़ेगा, मेरा स्टेप फादर, स्टेप फादर होगा मेरा, वो है उनके साथ। क्योंकि जब अ, मम्मी मम्मी ने जो पापा छोड़ के आ गया था, छोटे हम लोग जब बच्चा बच्चा था, हम लोग 3 साल का था मैं, और मेरा भैया 6-7 साल का होगा शायद वो टाइम पे, छोड़ के आ गया था। तब से लेके 10 साल तक, जब तक मेरा भैया 10th पास नहीं किया, तब तक मेरा मम्मी ने यहीं पे रह के, गाँव में अपने माँ के घर रह के, अपने मेरे मामा के घर रह के मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, 10th पास करवाया मेरे भैया को। तब जाके मम्मी ने सोचा कि मैं भी, मेरा थोड़ा वो क्या है ना, थोड़ा मतलब एक्सपेंसेस मेरा ज़्यादा है। मैं मुझे वो चाहिए, मेरे 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 जो फ्रेंड है वो उसने वो ख़रीदा, मुझे भी वो चाहिए, मतलब जो एक्सपेंसेस हैं, मुझे वो सब चाहिए था। तब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, लेकिन मुझे 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 मम्मी ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, मैं गर्व से बोल सकता हूँ। क्योंकि जो हालत था मेरा यहाँ पे, तब कोई किसी का मतलब हिम्मत नहीं था तब पढ़ाने के लिए। इतना पता ही है प्राइवेट स्कूल कैसे रहता है, कैसा होता है। मेरा भैया लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के 10th पास किया, 10th पास करने के बाद कॉलेज गया, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया मेरा मम्मी ने। तब जाके प्राइवेट स्कूल में जब फीस देने के लिए थोड़ा दिक्कत होने लगा, तब मम्मी चला गया दिल्ली। एक कॉन्ट्रैक्ट, अपने अपने अपना ही गांव का था एक औरत, उसने बताया कि चलो मेरे साथ, तुम तो थोड़ा प्यार करता था, प्यार से बताया, प्यार से ठीक है, बात तो सही बोला आपने, मुझे भी दिक्कत होता है पैसों का, तो चलो दिल्ली महीने में। तब दिल्ली जाके मम्मी ने महीने में 8,000 करके भेजने लगा, महीना में 8,000 भेजने लगा। तब स्कूल फीस सब क्लियर, एक भी महीना मिस नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। बाद में क्या हुआ, दिल्ली में थोड़ा लफड़ा उफड़ा क्या कुछ हुआ शायद, मुझे इतना नहीं पता। बाद में वो चला गया, मेरा मम्मी चला गया बेंगलोर। बेंगलोर जाने के बाद मम्मी का हालत बहुत ख़राब था, जो सुनाया मुझे मम्मी ने। जब मैं बेंगलोर जाके मैंने जो सुना, वो बहुत बहुत बुरा हालत हो गया था मेरा मम्मी का। अभी रियलाइज़ करने से थोड़ा लगता है, दिल में लगता है। तो क्या हुआ था बेंगलोर में, जब फर्स्ट टाइम पहुंचा बेंगलोर में, तब डेंगू हुआ मम्मी को। डेंगू से उठ नहीं पा रहा था तब। जो रूम लिया था मम्मी ने, उस रूम पे मतलब ऐसा हाथी जैसा चल रहा था, अपने ही रूम में हगना मूतना सब वहीं पे, अपने रूम में ही। मतलब इतना
गंदा हालत हो गया था मेरा मम्मी का, मैं बता नहीं सकता। तब मुझे मतलब जैसा बताया गया मैं वही बोल रहा हूँ अभी। तब एक 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 इंसान था जो तेजपुर का था, वो मेरा जो मैं स्टेप फादर का बात कर रहा हूँ, वो इंसान ने क्या किया मेरा मम्मी को तब, वो टाइम पे मम्मी को हेल्प किया। हेल्प करने के बाद दोनों दोनों बात किया कि दोनों ने मिलजुल के बात किया कि चलो। वो भी मतलब उनका भी जो वाइफ था वो भी मर गया था। वो मरने के बाद उनका बीवी जब मरा तब उसके बाद वो मतलब थोड़ा उनका माइंडसेट थोड़ा ख़राब हो गया था। सुनने में तो वही वही मिला मुझे, उनका माइंडसेट थोड़ा ख़राब हो गया था। तब उसी से मतलब वही चक्कर में उस इंसान ने बेंगलोर आने का ठाना और वहीं पे रह रहा था। कम से कम 8-9 साल से वहीं पे रह रहा था बेंगलोर में वो इंसान। जब मम्मी पहुंचा, मम्मी का वो हालत देखा तो दोनों ने बातचीत की, मेरा भी ये है उनका भी वो है, तो चलो हम क्यों ना 2-3 दिन साथ में रहते, देखते हैं बाद में अगर कुछ हुआ मतलब प्रॉब्लम हुआ तो कोई ठीक है हम लोग अलग रहेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है हम लोग शादी कर लेंगे बोल के दोनों ने बातचीत की। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। मम्मी तब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, एकदम मुझे कुछ पता नहीं था, और मम्मी भी छुपा रहा था ये सब बातें, क्योंकि दुख लगेगा, दुख करेगा मेरा बच्चा लोग, ऐसा बोल के। भैया को भी पता नहीं था। भैया ने जब मेरा भैया जब कॉलेज पहुंचा, कॉलेज पहुंचने के बाद जब फीस देने का टाइम आया तब भैया ने बताया मतलब तब थोड़ा सिचुएशन थोड़ा अलग अलग हो रखा था, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में था। तो भैया का एडमिशन नहीं हो पा रहा था शायद कॉलेज में। तब भैया ने मम्मी को बोला मैं भी बेंगलोर आऊँगा। तो मम्मी ने भी बोला कि ठीक है आना है तो ठीक है मैं आऊँगा, तब मेरे साथ आ जाना। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ। बाद में भैया जब जाने के बाद 5-6 महीना रुका, काम किया, ड्यूटी किया। उसके बाद कुछ आया था शायद, मतलब सरकारी नौकरी का एप्लीकेशन आया था, वो अप्लाई करने के लिए वो फिर घर आए। आने के बाद मम्मी को बोला कि मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं अब पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी करूंगा, सरकारी नौकरी के लिए आर्मी हो या कुछ भी तैयारी करूंगा बोल के भैया यहीं पे रह गया। वो बेंगलोर के वो बेंगलोर जाने के बाद जो कुछ भी देखा, मतलब जाने के बाद वो एक्स स्टेप फादर को देखा, मम्मी को देखा वो हालत में कि अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, मम्मी ने दूसरा शादी कर ली। वो सब देख के भी मुझे आके एक बार भी नहीं बताया कि मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है, एक बार भी नहीं बताया। मैं जब क्लास 10th पास करके मैं जब 2021 में जब गया, मैं हैरान रह गया। मैं क्या क्या देख लिया मैंने, ये मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, शौक हो गया था मैं तब। बाद में 1 2 3 4 5 6 करके महीने गुजरने लगे। बाद में ठीक है मैं भी पहले अंकल अंकल बोल रहा था उनको, बाद में मैंने भी बाबा बोलने लगा मैं भी। बाद में वैसे कन्वर्सेशंस अच्छे होने लगे। हम लोग जो समझने वाला जो भी है वो सब ठीक होने लगा। तब अच्छे से बोला, अच्छे से सब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक फादर जो अपने बच्चे को जो देते हैं ना, जो देता है, मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि मैं 3 साल का था तब। मुझे कुछ रियलाइज़ ही नहीं है कि पापा का प्यार क्या होता है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है मुझे, क्योंकि लेकिन उस इंसान ने जो दिया मुझे प्यार, मतलब पता ही नहीं चला क्या है। बहुत बहुत मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा से ख्याल रखा उन्होंने। अभी भी है वो मेरे मम्मी के साथ, अभी भी बेंगलोर में है। आशा करता हूँ उन दोनों को भगवान अच्छे से रखे। और वही था जो मैं बोल रहा था, वो इंसान था, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प किया। और अभी भी हम मैं ये बोल रहा हूँ कि बड़ा होके मैं, और जब मैं खुद का कमाऊंगा, खुद का खाऊंगा, खाने लगूंगा, तब मैं उनको देखूंगा मैं बड़ा होके, जब वो अ, उनका हड्डी सब कमज़ोर होने लगेंगे, तब मैं उन दोनों को देखूंगा बहुत
बहुत ख्याल रखूँगा। मैं ये आप सभी से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं देखूँगा, मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मैं बनाई हुई बातें नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ। और रही बात मेरे भैया का, तो भैया अभी सब बहुत 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 ठीक ही है अभी मेरा भैया। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान उन्हें भी ठीक रखे। हम लोग का फैमिली बस इतना ही है, मम्मी और स्टेप फादर, भैया, मैं और मेरा बीवी। अभी मेरा बीवी घर में है, मैं उनको बता के आया हूँ कि मैं आज मेरा स्टोरी बताऊँगा। तो आज मेरा स्टोरी बस मैंने बहुत छोटा करके बताया, लेकिन और भी है, मैं बता नहीं सकता। मैं मतलब कैसे बताऊँ, शुरू कहाँ से करूँ, वो सोचते सोचते मैं फिर भी अपने खेत में आया। आपको दिखाऊंगा। मैंने अपना खुद का स्टैंड बनाया लकड़ी से और कैमरा रखा और मैं बैठ गया यहाँ पे। पीछे मेरा घर है, मैं अभी खेत में पेडी फील्ड में हूँ। वही है। तो कल कल से मैं आशा करता हूँ कि रेगुलर में वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और ये वीडियो हिंदी में बनाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि जो मेरा जो लोकल लैंग्वेज है आसामीज, मैं उसमें बनाऊंगा तो सिर्फ आसाम तक ही सीमित है मेरा वीडियो। लेकिन जो अब अगर मैं हिंदी में बनाऊंगा तो लोग और देखेंगे, इंटरेक्शंस और बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ये मैं लोगों को मतलब मैं फेमस होने के लिए या ये वो नहीं। मुझे मैं जब बेंगलोर में था, मेरा बेंगलोर से आया हुआ 1 साल होने वाला है। जब से मैंने फ़ोन लिया, ये नथिंग 3 लिया, तब से मैं सोच रहा हूँ ये तो अच्छा कैमरा है। अभी चलो कुछ करता हूँ, चलो वीडियो वगैरह बनाता हूँ। मैंने इससे पहले भी वीडियोस हैं, जो व्लॉग्स हैं, वो देखिए मैं शर्माता हूँ। मैं रोड पे कैमरा लेके मैं निकलने के लिए शर्माता हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। और बीच में मैं 6-7 दिन हो गया शायद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, मेरा थोड़ा बीमार हो गया था और मेंटली बहुत डिप्रेस हो गया था। वही कल परसों झगड़ा हुआ था बीवी और मेरा, तो वो सब चीज़ों से मैं डिप्रेस्ड हो गया था। और बिहू भी चल रहा था, और अपना जब कल्चरल कुछ फेस्टिवल चल रहा हो और बीवी कुछ अलग अलग का जो नाटक दिखाएगा ना, तब आप लोगों को भी पता चलेगा कैसा लगता होगा। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, और प्रार्थना करता हूँ आगे ठीक हो। और आप लोगों का घर वाले भी सभी ठीक हो, मैं भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतने देर तक सुने। थैंक यू।